अगले पैनल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए पंकज चतुर्वेदी जी का, स्पोक्स पर्सन है एमपी बीजेपी के, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए ताकि ये मंच पर आए और इनसे हम चर्चा कर सकें। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, मिलन भार्गव जी का, लीडर है बीजेपी के, तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। कृपया करके मंच पर आइए ताकि चर्चा की शुरुआत हम कर सकें। मैं अपनी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो इस पैनल से चर्चा कर सके और जाने कि आखिरकार क्या रणनीतियां हैं, क्या वो तैयारियां हैं जो दोनों ही पार्टी कर रही हैं ताकि जनता को साधा जा सके। और इसी के साथ ही भूपेंद्र गुप्ता जी स्टेट मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस के, इनका भी जोरदार स्वागत करिए ताकि मंच पर इनसे भी जान सके कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी वो कौन कौन सी जो चुनौतियां उनके सामने हैं उनसे पार पाने की कोशिश कर रही है और किस रणनीति के तहत। और इसी के साथ ही सैयद जाफर जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जनरल सेक्रेटरी हैं एमपी कांग्रेस के, कृपया करके आप भी मंच पर आए। तो चर्चा लगातार जी मंच के जरिए हम कर रहे हैं कि आखिरकार आने वाले जो विधानसभा है उसमें जनता के जो वो मुद्दे हैं उनको कैसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि जनता उन्हें चुने और आने वाले 5 सालों में वो सरकार बना करके जनता के प्रति काम कर सके। ये जानने की कोशिश इस मंच के जरिए हम करेंगे। ओवर टू यू प्रेरणा एंड दिव्यांश। शुक्रिया। अभी मुद्दे बहुत सारे हैं, सवाल कई बहुत सारे हैं। चुनावी मंच से जो नेता आपको भाषण दे रहे हैं उसे समझिए, परखिए, आपके आसपास क्या हो रहा है। हम जरिया ये बन रहे हैं कि जो आप मुद्दे उठाते हैं, जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं, हम सीधे सीधे नेताओं से पूछ रहे हैं क्या उनके पास सिर्फ आरोप है, क्या उनके पास काम करने की बात है। क्यों प्रेरणा? निश्चित रूप से दिव्यांश, और इसी कड़ी में मैं सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी। सबसे पहला सवाल सैयद जाफर जी आपसे ही है। पंचायत चुनाव का वक्त था, क्या जरूरत पड़ी सर पिटीशन दायर करवाने की? देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश हो, हमेशा अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने संविधान आर्टिकल के खिलाफ जाकर रोटेशन पर चुनाव नहीं कराया। हम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्वीकार किया और चुनाव रोटेशन के आधार पे हुए। उसके बाद संविधान कहता है कि जो पंचायत चुनाव है या नगर निकाय के चुनाव हैं वो किसी भी कीमत में 6 महीने से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी उसको 2.5 साल एक्सटेंड कर दिया था। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इन्होंने जनप्रतिनिधियों को सेट कर कर ये तय कर लिया था कि 2023 तक यही जिला पंचायत के अध्यक्ष रहेंगे, यही जनपद के अध्यक्ष रहेंगे और यही सरपंच रहेंगे, तो सर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। तो हमने उस आर्टिकल को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट गए। मध्य प्रदेश का जी चुनाव हुए। जी ठीक है, मध्य प्रदेश का युवा वर्ग भी ये ख्वाब सजोरा होता कि जैसे इस तरह के मामले कोर्ट में चले जाते हैं, फैसला आ जाता है। काश जो भर्ती के मामले हैं कोर्ट में जाते हैं उनका भी कुछ इलाज होता, कितना भला होता। नेता उसमें कितनी संजीदगी दिखा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, आप बताइए आपका फेवरेट विषय कौन सा, मैं उस पर बात करूंगा। ये मौका मैंने किसी को नहीं दिया। जो आपका कानून व्यवस्था पर बात करूं, शिक्षा पर बात करूं। जो दिव्यांश जी जो जी न्यूज का फेवरेट विषय, वो मेरा फेवरेट विषय, मेरा फेवरेट विषय है जनता, और मैं जनता की बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बात करते हैं। चतुर्वेदी जी, एक विषय बड़ा गंभीर हो गया आज की तारीख में जी, और वो विषय है कानून व्यवस्था। जी, कानून व्यवस्था पर एनसीआरबी के रिपोर्ट का हवाला देकर बहुत तीखे बाण चला जाते हैं। ये आंकड़ा है, इतना आंकड़ा बढ़ गया, दलीलें दी जाती हैं क्यों हो रहा है, लेकिन इसका उन्मूलन कैसे होगा, इसकी समस्या का हल कैसे होगा? क्या सिर्फ बातों से होगा, क्या सिर्फ दावों से होगा? क्या जमीनी स्तर पर ऐसे प्रयास करेंगे कानून व्यवस्था मजबूत होगी अगर आपकी सरकार बनी तो? देखिए दिव्यांश जी, सरकार जनता की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। और मध्य प्रदेश में यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े का आधार बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां हम EFIR करते हैं, यानी दिव्यांग जी मध्य प्रदेश के। चतुर्वेदी जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं, गुस्सा मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। एनसीआरबी का तो मैंने साइडलाइन कर दिया, एनसीआरबी को तो मैंने साइड कर दिया, बाय दे दिया, उसमें आगे बढ़िए। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप आधार एनसीआरबी को रख रहे हैं ना। नहीं, मैंने साइड कर दिया उसको, आगे बढ़िए। आगे क्या करना है अब? देखिए, आगे सिर्फ ये करना है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का शांति का टापू है वही टापू मेंटेन होगा। और मध्य प्रदेश में हमने हर व्यक्ति को सहूलियत प्रदान करी है कि कानून की संरक्षण, कानून की सुरक्षा उसको मिलेगी। इसीलिए इस मध्य प्रदेश में EFIR का प्रावधान है। और मध्य प्रदेश में पुलिसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। जो देश की अच्छी पुलिसों में काउंटिंग है वो मध्य प्रदेश पुलिस की। कितने पुलिसकर्मी हैं हमारे यहाँ?
मुझे लगता है लाखों में होंगे, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है। 90,000 की जरूरत है लेकिन उससे बहुत कम है। 1080 ये आंकड़ा ऐसा है, एक पुलिसकर्मी 1080 लोगों की सुरक्षा के लिए है। पता है 2016 से कोई पुलिस भर्ती नहीं हुई है। 2016 मेरे पे छोड़ दीजिए ना जिम्मेदारी। देखिए मैं आपसे पूछ लूंगा ये सवाल, आपने क्या किया वो तो अलग बात हो गई। हाँ, बोलिए चतुर्वेदी जी। दिव्यांश जी, मैं इतना सा आग्रह कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में पुलिसिंग रिफॉर्म, पुलिस की बेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और पुलिस की फैसिलिटीज, बावजूद इसके अपराधों पर लगाम नहीं लग पाई। मैंने उसका उत्तर पहले दिया प्रेरणा जी कि मध्य प्रदेश में EFIR है और हम हमारा अपराध को पुलिसकर्मी की संख्या नहीं होगी तो EFIR करा लीजिए। चार्जशीट दाखिल होने से पहले क्या क्या स्थितियां होती हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तो होने चाहिए ना इतने। देखिए दिव्यांश जी, इन्वेस्टिगेशन भी होता है, चार्जशीट भी दाखिल होती है, टाइम पर दाखिल होती है और लोगों को सजा भी मिलती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है और बेहतर दिनों दिन, और ऐसा नहीं कि ये इस प्रोसेस ठीक है। भूपेंद्र जी, डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है। भूपेंद्र जी, आप यहाँ पर सबसे वरिष्ठ हैं, आपकी वरिष्ठता को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मैं सलाम उस वक्त वापस ले लेता हूँ जब मैं पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड देखता हूँ। हम बहुत तू में सुनते हैं, इसने किया, उसने नहीं किया, उसने कर लिया, इसने कर लिया, लेकिन किसी भी वर्ग को लेकर अगर हम विकास नहीं देख पा रहे हैं तो क्या इसके लिए पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था दोनों जिम्मेदार नहीं है क्या? आप उस वर्ग का नाम बताएं तो मैं आपको और विस्तार से बता दूंगा। मैं किसान की बात कर रहा हूं, मैं कानून व्यवस्था की बात भी कर रहा हूं, मैं शिक्षा व्यवस्था की बात भी कर रहा हूं, मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूं। आप जिस पर बात करना चाहे करिए। जी, मैं आपकी पहले किसान की आपको जवाब दे दूं। भारत जब आज़ाद हुआ तब हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। हमारी जो खेती है हमारे लिए उतनी उत्पादक नहीं थी, हम इम्पोर्टिंग स्टेट थे। हम बाहर से जो है 1964 तक लाल गेहूं खाते थे जो मैक्सिको में जो है जानवर खाते थे। उसके आधार पर हमारी जो है आबादी जिंदा रही और हम आगे बढ़े। और हमारी हरित क्रांति के बाद जो है हमारे पास पैसे नहीं थे, हम जो है बांध बना नहीं सकते थे, संसाधन नहीं थे। 100 करोड़ का हमारा बजट था पहला 1947 का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये नाटकबाजी करते हैं कि सोने की चिड़िया थे, इन्हें मालूम नहीं 1947 का देश कैसा था। इसके बावजूद हमने भाखड़ा नंगल बांध बनाया। सुनिए मेरी पूरी बात। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तभी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, IIT भी बने, मेडिकल कॉलेज भी बने जी, उस वक्त भी वही स्थिति थी। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये हमारे संसाधनहीन होने के बाद हमने किया। आज तो हमने जब मोदी को देश सौंपा है तब हमने एक संसाधन युक्त जो है इस दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का देश सौंपा है और उस पर जो है ये बातें कर रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ। हम 70 साल में दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, ये हमने बनाई है, ये मोदी जी ने नहीं बनाई। और ये 2014 में हमने उनको जब देश सौंपा। इकोनॉमी से एक बात याद आई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार योजनाओं के दावे कर रही है और आए दिन PCC चीफ कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं और उसके माध्यम से कई तरह की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। वो योजनाओं को लागू कैसे किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस भी तो इस बात का आरोप लगाती रही है कि मध्य प्रदेश कर्ज के तले दबता जा रहा है और आपको ही अब उसका उत्थान करना है। उत्थान करेंगे या योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे अगर सरकार बनी तो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल हमसे 2018 में भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो आउटगोइंग वित्त मंत्री थे जयंत मलैया, आप अभी गूगल करेंगे उनका स्टेटमेंट मिल जाएगा। उन्होंने जाते जाते ये कहा था कि कांग्रेस जो है कर्जे माफ कैसे करेगी, हम तो जो है मध्य प्रदेश में झाड़ू लगा के जा रहे हैं। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उनकी झाड़ू लगाने के बाद भी हमने जो है इसी मध्य प्रदेश में 27 लाख लोगों का, किसानों का कर्जा माफ किया। आज मध्य प्रदेश के ऊपर जो है 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। और ये सवाल सर मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैं दोबारा करना नहीं चाह रही थी कि आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ये बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, 10 दिन, और उसके बाद आप ये गिना रहे हैं कि इतने लाख का हुआ है, उतने लाख का बचा था, आगे कर देंगे। 10 दिन कहाँ गए सर? वो ऐलान कहाँ गया? 10 दिन याद है आपको? ये भी याद होना चाहिए कि 2008 में मामा ने वादा किया था हम 50,000 का किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज 2023 है, इनसे पूछें, इन्हें 15 साल याद है क्या? मैं पूछ लेता हूं। ये 15 साल पहले इनने वादा किया था। मिलन जी, ये एक बड़ा विवाद, एक विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा में कुछ कहा जाता है, सड़कों पर कुछ कहा जाता है। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, 34 लाख डिफॉल्टर किसान हो गए। जब हुए तब हुए। आप क्या है? क्या वो आंकड़ा है, क्या वो सबूत है जिसके आधार पर ये जनता समझ पाए, देख पाए कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ या फिर नहीं हुआ? दिव्यांशु जी, पहले तो मैं 1 मिनट लूंगा आपका, तो कि बहुत सारे आरोप भूपेंद्र जी ने लगाए हुए, मेरे देश को अपमानित करने का जो प्रयास इन्हें कुत्सित किया है,
मेरे देश को सोने की चिड़िया कहते हैं, गर्व से मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे, लेकिन ये कांग्रेसी जिनको देश को सोने की चिड़िया कहने में भी आपत्ति है, इनको सनातन को एड्स कहने में भी आपत्ति है। नहीं नहीं मिलन जी आगे बढ़िए, मिलन जी आगे बढ़िए, सनातन को आगे भी बढ़िए, AIDS कहते आगे बढ़िए, हैं, आगे हिंदू को बढ़िए। आतंकी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आगे बढ़िए। ये देश को भी सोने की मिलन अच्छी जी, सुनने में अच्छी बात मिलन लग रही जी, है। मिलन आगे जी, बढ़िए। भारतीय जनता पार्टी इस लाइन में आगे क्यों आ बढ़िए। जाती है? भारतीय जनता पार्टी इस लाइन में क्यों आ जाती है सर? मेरा देश बहुत समृद्धशाली है, मेरे देश का अपमान ये लोग नहीं कर सकते, इनको ठेका नहीं मिला है। मैं चेतावनी देता हूँ आपके ये शब्द सुनने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए आप। नहीं करें, मिलन जी मुद्दे पर आइए, महान कहते आप मुद्दे पर हैं, आइए। ये अंग्रेजों की बनाई हुई सवाल से बच पार्टी। रहे हैं। मिलन भार्गव जी, क्या आप सवाल से अगर बच रहे हैं? 18 साल सरकार चलाने के बाद भी आपको इस तरह की बातें करनी पड़ रही है मिलन भार्गव जी? नहीं, मुझे आपत्ति मिलन है। भार्गव जी, मुझे मेरे भी देश का आपत्ति अपमान है। सहेंगे साहब, ये डिबेट अपनी जगह है, ये विचार अपनी जगह है, ये मंच है विचारों को रखने का, लेकिन मेरे देश का अपमान यही नहीं बात करेंगे। है सर, यही मेरे दिक्कत है, देश का मुझे लगता है अपमान नहीं भारतीय करेंगे। जनता पार्टी हमारा खून इस खौल लाइन जाता पे है, क्यों आ क्योंकि जाती है? जीते भी देश के लिए है और मरेंगे भी देश के लिए। ये लोग राजनीति सत्ता मिलन पाने जी, के लिए आपका करते हैं, क्योंकि सत्ता में जब ये आपका आते खून- हैं मिलन जी, लूटते हैं, मिलन जी, मिलन जी, और जब सुनिए। विपक्ष में होते हैं तो झूठ मिलन बोलते जी, हैं। विनम्रता के साथ इनसे कह रहा हूं, बोलिए सुनिए देश एक की मिनट। सोने की चिड़िया मिलन था जी, और मिलन जी, रहेगा, मिलन और जी, सोने की चिड़िया नहीं था मिलन जी, तो मिलन जी। मुगल क्यों 800 साल आए? मिलन जी जोर से 200 बोलो, साल अंग्रेज क्यों आए? क्या मुझे जोर से नहीं, मैं बोलना बताना पड़ेगा? चाहता हूं। क्या यहाँ आवाज ये की लड़ाई क्यों हो रही आए? है? ये जनता की क्यों लड़ाई आए? है, आवाज की लड़ाई है? जनता की नहीं, लड़ाई है, आवाज की लड़ाई है? ठीक, जनता की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई नहीं जनता का है। प्रतिनिधि हूँ, नुमाइंदा जनता की लड़ाई हूँ, होने लेकिन दीजिए। झूठ नहीं ठीक है। चलेगा साहब। मेरे देश का क्या अपमान चैनल क्या पे क्या मिलन जी का दिखाएंगे? खून उस वक्त खौल मेरे उठता देश है? का चैनल का क्या अपमान आप क्या दिखाएंगे मिलन जी क्या? का खून उस मैं वक्त नहीं खौल- सहूंगा नहीं साहब। आपको क्या मिलन जी आपका खून उस वक्त खौल उठता है जब आपको पता चलता है कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? बिल्कुल कितने खोलता है, किसान बिल्कुल की आय खोलता कितनी है, है? संवेदना के साथ किसान की आय खोलता कितनी है? लेकिन प्रति ये किसान लाशों आय पर कितनी राजनीति करने वाले है? कांग्रेसी, प्रति किसान आय ये कितनी लाशों पे है? नई करने जगह दूंगा वाले, मैं, नई ये जगह दूंगा। बलात्कार पे भी राजनीति इन करते शब्दों की हैं, जगह मैं नहीं ये गरीब दूंगा, पर भी राजनीति नई करते जगह हैं। दूंगा मैं इन शब्दों की। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं साहब, देश का चतुर्वेदी जी। अपमान नहीं, माफी मंगवाइए आप। चतुर्वेदी जी, क्या मुद्दों से बचने का ये इलाज है क्या? हम राष्ट्रवाद की बात करें, हम ये खून खौल देखिए- उठता है, इस तरह की बात करें। देखिए दिव्यांशु जी, उससे मेरा निवेदन है कि ब्लड प्रेशर की दवाई भी साथ रखें। दिव्यांशु जी, प्रेशर तो आपका बढ़ रहा होगा भाई साहब, लोगों दिव्यांशु, का जरा जी, जी। आपने देश का अपमान करा, दिव्यांशु इसमें जी, माफी मेरा- मांगना चाहिए, वरिष्ठ हैं मेरा- आप। आपको एक- क्या- शर्म क्या- आनी चाहिए कि आपको आप ये देश कहते के हैं रिकॉर्ड को कि डिनाई देश करते हैं। में- मिलन भार्गव जी और शर्म भूपेंद्र आनी जी, चाहिए। सर अनुरोध शर्म है, आनी चाहिए। सर आपकी शांति मिलन भार्गव जी- शांति शांति आपको शांति शर्म नहीं रखिए। आती, आप जो है झूठ शांति बोलते हो, रखिए। काहे का गौरवशाली। मिलन भार्गव आप जी, उनकी मिलन भार्गव जी, आपकी पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं। इस तरह के मिलन लोगों भार्गव को जी, बिठाते हो आप। मिलन क्या भार्गव क्या जी, ये मुद्दों से बचने का तरीका है? क्या ये मुद्दों से बचने का तरीका है? क्या क्या ये मुद्दों से बचने का तरीका है? अकबर महान हो सकते हैं। एक मिनट मिलन भार्गव जी, मिलन भार्गव जी अपनी पार्टी के नेता को मिलन नहीं जी, आप सुनेंगे चर्चा क्या? खराब कर रहे हैं। आप अपनी चर्चा पार्टी खराब के कर नेता रहे को हैं नहीं मिलन सुनेंगे? जी। एक मिनट मिलन जी, आप चर्चा खराब कर रहे हैं। विनम्रता, सौम्यता, आपको आपत्ति जिस- लेनी चाहिए। मेरे को आपत्ति आपको सबसे है। आपत्ति लेनी चाहिए, ली नहीं आपने मैं ले रहा हूं आपत्ति। क्या आप मान लीजिए देश सोने की चिड़िया नहीं था क्या? नेताओं की इस जुबान देश अगर में मेरे सोने हाथ की में चिड़िया नहीं था होती, क्या? नेताओं की जुबान मेरे हाथ में होती तो पता नहीं कितनी बड़ी बात हो जाती। खैर, चतुर्वेदी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का सबसे बड़ा झूठ कहा। जैसा प्रेरणा जी ने सवाल पूछा, ठीक सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। ये नारा श्री राहुल गांधी जी का था। जब सरकार बनी 15 महीने सरकार चली तो नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, 27 लाख किसान, 2005 ये कर्ज माफी की बात थी। इसी झूठी कर्ज माफी के कारण मध्य प्रदेश में 12 लाख किसान परिवार, 12 लाख क्या परिवार। कृषि मंत्री ने विधानसभा में ये नहीं मैं कहा उत्तर- कभी भी कि 27 लाख किसानों का उत्तर कर्ज दे रहा माफ हूं हुआ? सरकार। ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं। सरकार ऑन रिकॉर्ड उत्तर दे रहा हूं। इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठी कर्ज माफी के कारण 12 लाख किसान परिवारों के ऊपर डिफॉल्टर का दंश था। 2200 करोड़ का ब्याज बीजेपी की सरकार ने भरा। मेरा सवाल स्पष्ट है कि 10 दिन के भीतर हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब ये वचन कहां पूरा हुआ? इसी मध्य प्रदेश में 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्या देने की कृषि बात मंत्री थी। ने, चतुर्वेदी जी, कृषि मंत्री ने क्या विधानसभा में ये नहीं क्या कहा कहा कभी? सर? आपने देखा विधानसभा में मैं क्या पूछ कहा? रहा हूं। मैं उत्तर दे जनता रहा इसमें जोड़ दीजिए। अरे सर मैंने खुद कहा 2005 की माफी कर्ज की थी ना, वो विधान जो था वो सामने 2 लाख का कर्जा किस किसान का 10 दिन के भीतर माफ किया? कौन से बेरोजगार को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया? पेट्रोल डीजल पर रेट कौन ठीक से है। कम किए? दूध पर बोनस कौन सा दिया? किसान कल्याण पुत्र कौन सा बनाया? 1 लाख नौकरी कौन सी ये दी? सवाल मुझे लगता है 973 भारतीय झूठ जनता लिखकर। पार्टी को खुद से भी पूछना चाहिए। मैं लौटूंगी पंकज जी आपके पास। सैयद जाफर जी, मेरा सवाल आपसे, मैं उसके बाद भूपेंद्र जी आती हूँ आपके पास। सैयद जाफर जी, उस वक्त जब आपने पिटीशन दायर की थी तब भी मुद्दा आरक्षण था। और उसके बाद फिर से अब मध्य प्रदेश में एक सबसे अहम मुद्दा चुनाव में आरक्षण ही है। कैसे देख रहे हैं उसे?
नहीं देखिए, जहाँ तक आपने पंचायत चुनाव की बात की मैंने जवाब दे दिया। मैं फिर आपकी बात से पहले मैं पंकज जी की बात को पूरा करना चाहता हूँ। ये कह रहे थे अभी देवांश जी की बात को इन्होंने नकार दिया कि विधानसभा के जवाब, आप इन्हीं के बयान उठा के देख लीजिए। 20 मार्च 2020 के पहले यही कहते थे कि कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख कर्ज माफ किया, यही कहते थे। अभी अपनी बात से पलट रहे हैं, अभी अपनी बात से पलट रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण आज ये है कि जैसा कि देवांश जी ने कहा कि जी मंच हम जनता की आवाज बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज मध्य प्रदेश में 2016 से पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई, क्यों जवाब नहीं दे रही है सरकार? आज पुलिस कर्मचारियों का ग्रेड पे 1900 रुपए चल रहा है, क्यों नहीं बढ़ाया गया? आज उनके भत्ते 14 रुपए 15 रुपए चल रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्यों अतिथि शिक्षक के नाम पर सड़क पे आने की बात कहने वाले इनके नेता ये बहुत अहम है, निश्चित रूप से ये क्यों नहीं उन्हें अभी तक नियमित कराया? क्यों नहीं अभी तक पंकज चतुर्वेदी जी, एक मिनट, मैं आ रही हूँ सैयद जाफर जी आपके पास। पंकज जी, इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 15 महीने सरकार के मिले थे। मुख्यमंत्री के कार्यालय से 281 करोड़ नगद बरामद होते हैं, ये कांग्रेस की उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी बोलते थे खजाना खाली है, ठीक है मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, ये कांग्रेस की उपलब्धि है। जल्दी क्या 15 महीने में किसकी भर्ती करी, किसको रोजगार दिया? 1 लाख सवाल लेने दीजिए, सवाल लेने दीजिए, अब सवाल उत्तर वक्त कम है, वक्त कम है, पूरा हो वक्त कम है, वक्त कम है, वक्त कम है, सर, उत्तर पूरा हो जाए, वक्त कम है, प्लीज 3 सेकंड लूंगा सर, सभी ने उत्तर पूरा हो निवेदन जाने है, दीजिए। सभी ने निवेदन है, वक्त कम है। जनता पार्टी की सर, उत्तर पूरा हो जाए। भूपेंद्र जी का नंबर है, खजाना बोलने वाले, भूपेंद्र जी का नंबर है, करने वाले भूपेंद्र जी का भूपेंद्र जी का नंबर है, एक करके पक्ष। ठीक है, भूपेंद्र जी से सवाल है, भूपेंद्र जी सवाल है। भूपेंद्र जी, अगर 15 महीने के कार्यकाल का आकलन किया जाए तो इसका मतलब यह माना जाए कि 15 महीने में जितना काम आपने किया है उससे 15 गुना काम तो फिर शिवराज सरकार को करना चाहिए, क्योंकि 18 साल तो शिवराज सरकार रही है। निश्चित रूप से होना चाहिए, मगर उसका तो आधा भी नहीं है। आपसे मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार नहीं 3 बार विधानसभा में यह स्वीकार किया कि कर्जा माफ हुआ है। मुख्यमंत्री का आप जो है अभी विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव का भाषण उठा लीजिए, उसमें मुख्यमंत्री ने भी माना कि कर्जा माफ हुआ है। दूसरी चीज, हमने 15 महीने में 1000 गौशालाएं बनाई है, गौ माता के नाम पर दुकान लगाए घूमते हैं। इनने 15 साल में एक भी गौशाला नहीं बनाई शासकीय, एक भी गौशाला शासकीय बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाई। संघ के लोगों को इनने गौशालाएं दी जहां पर गौ माताओं की हत्याएं होती हैं, हमने खुद पकड़ा है, ये हमने खुद पकड़ा है। ये मिलन भार्गव जी, मैं आ रही हूँ सर, मिलन भार्गव जी से चाहूंगी। मिलन भार्गव जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश में बाय रोड, मैंने अभी विधानसभा चुनाव थे तो बहुत क्षेत्रों में मैं गई हूँ, और सबसे बड़ी समस्या मुझे यही लगी कि सड़कों में गाय जिस तरह से बैठी थी वो उनके लिए भी खतरनाक है और यात्री जो चल रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है। आपकी जितनी भी डिबेट हुई, मैं काफी देर से आपका पैनल का डिस्कशन सुन रहा हूँ और उसमें ये बात बार बार आ रही है कि मध्य प्रदेश में कर्जा इतना है। तो 23,000 तो इनका बजट हुआ करता है 2003 में, आज 3.25 लाख करोड़ बजट है मध्य प्रदेश का। गौ माता पे पूछ रही है ना, आपसे इकोनॉमिक्स नहीं पूछ मैंने सवाल क्या पूछा है मिलन भार्गव जी, मैंने सवाल क्या पूछा है मिलन भार्गव जी? चाहिए ना। एक मिनट, मैं सैयद जाफर जी आऊंगी आपके पास जी। पंकज चतुर्वेदी जी, 1 मिनट सर, बोल रहे हैं मिलन जी। नहीं, बात पूरी नहीं हुई। आपके सवाल का जवाब आना चाहिए ना, गौ माता पे आना चाहिए। आ जाएगा सर, आप रुकिए ना, मेरे को नहीं मिलेगा जवाब तो मैं फिर से पूछ लूं। उत्तेजना ज्यादा ही, उत्तेजना तब आनी चाहिए मध्य प्रदेश में अत्याचार करते हैं। 5,37,000 करोड़ कर्ज है राजस्थान सरकार में, और जब हमने सरकार छोड़ी थी 2,11,000 करोड़ था वहां कर्जा। ये ऐसे ही बढ़ गया, राजस्थान में ऐसे ही बढ़ गया। मध्य प्रदेश वाले को बाहर करिए, अभी इनसे पहले ही बाहर कर चुके हैं। निश्चित रूप से, और दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि बात जब मध्य प्रदेश की होती है तो उसे राजस्थान का हवाला देकर उस बात को टाल दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह से काम किया जा रहा है, नहीं सर, इस बात का जिक्र कभी होता ही नहीं है। और ये जो बहस, ये जो चर्चा है, ये इसी तरह से जारी रहती है।